कि आपके लिए विश्वासघात किया तो नड्डा साहब ज्वाइन नहीं कराएंगे, अमित शाह ज्वाइन नहीं कराएंगे, नरेंद्र मोदी देखने से भी इनकार कर देंगे, और धर्मेंद्र प्रधान तीसरे दर्जे की नागरिकता, ये हम लोग के आत्मसम्मान के खिलाफ है। और जो जन्म देता है उसके प्रति ममता रहता है, हम लोग कोई ममता दर्द है आरसीपी बाबू। अरे भाई, सम्राट चौधरी के प्रति दर्द नहीं, तो हमारे खास आदमी है कि नहीं? हमारे खास आदमी हैं, उनका 2 पुस्त हम ही राजनीति में देखे हैं, दूसरा कोई पार्टी नहीं देखा है। आरएसी भी नहीं होना है किसी का। क्या बात कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि 3-3 सीट डील किए हैं लोकसभा के लिए। तो बोले, अरे हिम्मत है तो बोलना चाहिए। आरसीपी टैक्स बोलना चाहिए था। कितना सीट आपको मिलेगा, बेचारा का शोषण करते रहेगा, गाड़ी में कितना डीजल भराएगा, वो भी मोदी जी का पेट्रोल पंप मुँह में देख करके कम पैसा लगता है क्या? आप बाबा रामदेव का डिटर्जेंट भी वहाँ है, एकदम स्नान करके धो करके आज बोल दीजिए कि आरसीपी टैक्स क्या कहा जाता है, क्या है आरसीपी टैक्स। इस पर अगर नहीं बोलिएगा इसका मतलब अंडर हैंड डील करते थे आप। सम्राट चौधरी जी, मुकाबला बहुत कड़ा है आप में, गिरिराज सिंह में, अश्विनी चौबे में और विजय सिन्हा में। रामचंद्र बाबू को भी हम सलाह दे रहे हैं, अब आप सनातनी आज बन गए। जब सनातनी आप बन गए, एकदम मुर्गा मीट मत खाइएगा, नहीं तो दम लगाए हुए हैं। जहाँ खाइएगा वीडियो फुटेज जारी करेंगे सबका। अब चमड़ा का जूता नहीं, चप्पल नहीं, खड़ाऊं। आरसीपी कैंप में अभी भी आपके आदमी है जो हमारा आदमी है नहीं, क्या बात करते हैं? हमारा आदमी नहीं था, हम दिमाग नहीं लगाते थे तो ये भ्रमजाल फैलाइए देते सब में। चलाइएगा भी तो नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 1-2 बार तो माफ कर देते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है माफ करने का, लेकिन विश्वासघात का नहीं है। विश्वासघाती पर बहुत जो गर्व रहते हैं। आरएसएस का जो गणवेश है, मोहन भागवत ऐसे खुश नहीं होंगे। हाफ पैंट, टोपी, दंड, लाठी, ये ले कर करके निकल पड़िए, तब आप मुकाबला कर पाइएगा। अंदरूनी उपेंद्र कुशवाहा जी का, सम्राट चौधरी का, सबका मुकाबला आपको करना है। और नहीं तो नालंदा लड़िएगा। अभी तो वो भी नहीं घोषणा कर, बताइए इतना अपमान होता है क्या? घोषणा हो जाएगा तो बागेश्वर बाबा का भी आशीर्वाद है, तो क्या दिक्कत क्या है? तो बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लिए थे, इतना लेट का है कि दिल्ली में जब रह रहे थे, मध्य प्रदेश बगल में है, पटना से तो नज़दीक है, तो वहाँ ले लेते। इतना देर ज्वाइनिंग का है करवाया इनका। ये कौन दवा खाए हैं कि पहले विश्वकर्मा बोलते थे, आजकल पर्यटक बोलते हैं। ये कौन दवा का नंबर जरा बता दीजिए, दवा का नाम बतावें। इस नालंदा की धरती ने आपको जन्म दिया। आज वहाँ आपके बारे में कहा जाता है कि आपने इस्लामपुर में ज़मीन तो खरीद लिया, लेकिन हमारे इस्लामपुर के सीट को आपने हरवा दिया। यह सार्वजनिक रूप से वहाँ का वर्कर बोलता है। मांझी जी फ्री होल्ड के आदमी हैं, बयान देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बारे में कहते हैं कि इनसे शानदार कोई आदमी नहीं है। मांझी जी के बारे में जिसको भ्रम है वो भ्रम का शिकार हो जाएगा। कि जब पता चला कि इस्लामपुर के इलाके में एयरपोर्ट बनने वाला है तो वहाँ ज़मीन ही खरीद लिए। अच्छा, इनको यह चिंता नहीं रही कि पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और गांव में भी देखिए कितना भव्य मकान उकान, वो सब कोई तालाब उलाब जितना टाइप का सुख सामर्थ्य होता है। हालांकि वहाँ के लोगों से पूछिएगा तो डर से नहीं बोलता है इनसे, एकदम दूर इनको देखता है वह रास्ता बदल लेता है सब। तो जो धर्म बदल के आएगा उसको जेड कैटेगरी मिलेगा, और जो ओरिजिनल वो तड़पते रहेगा। उसको पद्मश्री अमित शाह ने दिया था, तो कान में वहाँ बोले कि नहीं अमित शाह को आप फुसफुसाए कि नहीं कि हुजूर हम बोल दिए, कुछ उपाय निकालिए, न तो हमारे समाज का लोग तो हमसे पूछेगा कि समाज के जो नायक था उसी से गद्दारी कर दिया आपने। आरसीपी सिंह ने पटना आते ही अपनी ताकत दिखलाई, एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत, उसके बाद भाजपा कार्यालय में जेडीयू के कई कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग। खुद सम्राट चौधरी, सुशील कुमार मोदी, विजय सिन्हा और रामचंद्र प्रसाद ने खुद करवाई। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता जेडीयू के नीरज कुमार जी हैं। नीरज जी, देखिए रामचंद्र बाबू आ गए हैं, इतना दिन से वेटिंग में थे, अब एक्टिव हो गए हैं, दिक्कत होगा नहीं? आरसीपी टैक्स का अपमान झेलने वाले राजनीति के जो नए सनातनी रामचंद्र बाबू का यह दावा कि जदयू समाप्त हो गया, तो हम तो लगता है कि अकेले बच गए जदयू कार्यालय में एमएलसी हैं। अब तो कोई नहीं, हमारा न एमपी है, न एमएलए है, न एमएलसी है, कोई नहीं, अकेले हम एगो बचे हुए हैं। हे कृपा पात्र रामचंद्र बाबू, इतना असत्य कैसे बोलने लगे आप दिन में? दीनानाथ जाने कि कितना असत्य बोलते। सच तो यह है कि आपका पंचायत है, और संजीत महतो वहाँ का मेरा पंचायत अध्यक्ष है, वह भी आपके साथ जाने को तैयार नहीं। एक प्रखंड अध्यक्ष नहीं, जिस नालंदा की धरती ने आपको जन्म दिया, आज वहाँ आपके बारे में कहा जाता है कि आपने इस्लामपुर में ज़मीन तो खरीद लिया,
लेकिन हमारे इस्लामपुर के सीट को आपने हरवा दिया। यह सार्वजनिक रूप से वहाँ का वर्कर बोलता है। तो अब देख लीजिए इनका। अच्छा, इतने दिन से आप लोग सोए हुए थे? नहीं नहीं नहीं, मतलब चले गए तो मतलब कुछ भी सोए हुए से हम तो सचेत हुए। जैसे ही देखे कि भाई इनका दिमाग देखिए कहाँ चलता था। कि जब पता चला कि इस्लामपुर के इलाके में एयरपोर्ट बनने वाला है तो वहाँ ज़मीन ही खरीद लिए। अच्छा, इनको यह चिंता नहीं रही कि पार्टी चुनाव जीत जाएगी। और गांव में भी देखिए कितना भव्य मकान उकान, वो सब कोई तालाब उलाब जितना टाइप का सुख सामर्थ्य होता है। हालांकि वहाँ के लोगों से पूछिएगा तो डर से नहीं बोलता है इनसे, एकदम दूर इनको देखता है वह रास्ता बदल लेता है सब। और मैं ये साफ तौर पर कह रहा हूँ कि आज आपको मौका मिला है। आप बाबा रामदेव का डिटर्जेंट भी वहाँ है, एकदम स्नान करके धो करके आज बोल दीजिए कि आरसीपी टैक्स क्या कहा जाता है, क्या है आरसीपी टैक्स। इस पर अगर नहीं बोलिएगा इसका मतलब अंडर हैंड डील करते थे आप। सीधा सवाल है। और क्या अपराध है इनका? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, सांसद रहे हैं, राज्यसभा 2 बार इनको हम भेजे। इनको जेड कैटेगरी नहीं, उपेंद्र कुशवाहा को जेड कैटेगरी। वही तो सवाल है ना कि अब मान लीजिए कि आगे मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को आप लोग नहीं रख पाए संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, बड़ा तामझाम के साथ। उसी दिन आरसीपी बाबू नाराज हो गए थे, आपको याद होगा नीरज बाबू। तामझाम के साथ उपेंद्र कुशवाहा की ज्वाइनिंग करवाए, उनको नहीं रख सके। अब मांझी जी कहते हैं कि कसम तो टूट जाया करते हैं, कसम का कोई ये नहीं होता है, कसम तोड़ भी सकते हैं। अब सवाल तो है ना कि आप कह रहे हैं कि भाई हमारा प्रखंड अध्यक्ष नहीं टूट रहा है, इतना यहाँ पे बीजेपी इतने बड़े बड़े नेताओं को तोड़ के ले जा रही है, सुरक्षा दे रही है, Z+, Y+, ना जाने क्या क्या प्लस। नहीं, वो अलग विषय है। मेरी चिंता यह है कि भाई वाई कैटेगरी मिला हुआ था इनके नेताओं को। अब हरिभूषण ठाकुर बेचौल वो महिला कॉलेज से स्नातक हैं, तो उनका आपने क्यों वाई कैटेगरी कैंसिल कर दिया? आपने संजय सरावगी जन्मजात भाजपाई हैं, उनका क्यों कैंसिल कर दिया? तो जो धर्म बदल के आएगा उसको जेड कैटेगरी मिलेगा, अजय ओरिजिनल वो तड़पते रहेगा। दिलीप जायसवाल क्या गुनाह किए? मेडिकल कॉलेज है, अमित शाह वहाँ मीटिंग करते हैं, वहाँ ठहरते हैं, और ठहरने का नमक का इतना भी शरीयत नहीं। और जो लोग दूसरी पार्टी से आया, और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी, हम आपके लिए सवाल डाल रहे हैं कि आप इस देश के राजनीतियों में अलग हैं। चूँकि आप वह उस सवाल को उठाए थे कि हमारे पुरखे सम्राट अशोक, जिसने भाषाई अपमान किया, उसको पद्मश्री अमित शाह ने दिया था। तो कान में वहाँ बोले कि नहीं अमित शाह को आप फुसफुसाए कि नहीं कि हुजूर हम बोल दिए, कुछ उपाय निकालिए, न तो हमारे समाज का लोग तो हमसे पूछेगा कि समाज के जो नायक था उसी से गद्दारी कर दिया आपने। और हमारा कहना है कि रामचंद्र बाबू में क्या दुर्गुण है? आखिर हम MP बनाए, मंत्री बने, आपने बनाया, तो इनका ज्वाइनिंग भी करवाते हैं आप धर्मेंद्र प्रधान से। अब बताइए, जगत प्रसाद नड्डा नहीं समझ देंगे? ये IAS हैं, अलग हैं कि नहीं सब लोगों से? एकदम अलग हैं भाई, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। कई बार मैंने देखा है वो तस्वीर और वो विजुअल, और मैंने खुद कवर भी किया है। जब गठबंधन का समय होता था तो कई बड़े नेता आरसीपी बाबू के यहाँ जाते थे एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब आज आपके पाले में चला गया। विश्वासघात की सजा जब जनता दल ने उनको दिया और आपके लिए विश्वासघात किया था। आप कितने निर्मोही लोग हैं कि आपके लिए विश्वासघात किया तो नड्डा साहब ज्वाइन नहीं कराएंगे, अमित शाह ज्वाइन नहीं कराएंगे, नरेंद्र मोदी देखने से भी इनकार कर देंगे, और धर्मेंद्र प्रधान तीसरे दर्जे की नागरिकता। ये हम लोग के आत्मसम्मान के खिलाफ है। अरे जो जन्म देता है उसके प्रति ममता रहता है, हम लोग कोई ममता दर्द है आरसीपी बाबू। अरे भाई, सम्राट चौधरी के प्रति दर्द नहीं, वो हमारे खास आदमी है कि नहीं? हमारे खास आदमी हैं, उनका 2 पुस्त हम ही राजनीति में देखे हैं, दूसरा कोई पार्टी नहीं देखा है। इसीलिए हमने सलाह भी दिया है कि सम्राट चौधरी जी, मुकाबला बहुत कड़ा है आप में, गिरिराज सिंह में, अश्विनी चौबे में और विजय सिन्हा में। तो मान लिया अश्विनी चौबे ये तो रो करके गा करके अपना मार्केट बना लेते हैं। गिरिराज सिंह जी शिव के भक्त हैं, रुद्राक्षधारी है, त्रिपुंड लगाते हैं। विजय सिन्हा टिक्का लगाते हैं और आप पगड़ी लगाते हैं। आरसीपी बाबू भी नहीं, पगड़ी जो है ना, पगड़ी नहीं खोलने से गंदगी फैलती है। तो हमने यह सलाह दिया बिना मांगे कि कड़ा हिंदू बनिए, और कड़ा सनातनी बनने के लिए पगड़ी पर त्रिशूल लगाइए, और वो डायरेक्ट ब्रह्मा से एंटीना जुटेगा आपका। इस सब को पछाड़ दीजिएगा आप। और रामचंद्र बाबू को भी हम सलाह दे रहे हैं, अब आप सनातनी आज बन गए। जब सनातनी आप बन गए, एकदम मुर्गा मीट मत खाइएगा, नहीं तो दम लगाए हुए हैं। जहाँ खाइएगा वीडियो फुटेज जारी करेंगे सबका, और चमड़ा का जूता नहीं, चप्पल नहीं, खड़ाऊं। आरसीपी कैंप में अभी भी आपके आदमी हैं जो
हमारा आदमी है नहीं, क्या बात करते हैं। हमारा आदमी नहीं था, हम दिमाग नहीं लगाते तो ये भ्रमजाल फैलाइए देते सब में। ये तो बेचारे सब तरह का जाल फैलाते हैं, माया ममता सब। हालांकि बेचारे ये अपने लिए चिंतित है। अब बेचारा जो है साथ में वो तो ऐसे ही रह जाएगा, सब वेटिंग लिस्ट में। ये सब का RAC भी नहीं होना है किसी का। क्या बात कर रहे हैं, सुनने में आ रहा है कि 3-3 सीट डील किए हैं लोकसभा के लिए। तो बोले, अरे हिम्मत है तो बोलना चाहिए। RCP टैक्स बोलना चाहिए था। कितना सीट आपको मिलेगा, बेचारा का शोषण करते रहेगा। गाड़ी में कितना डीजल भराएगा, वो भी मोदी जी का पेट्रोल पंप मुहम्मद देख करके कम पैसा लगता है क्या? महंगा लगता है ना, सबका डीजल लेके गाड़ी लेके घुमाते रहते हैं ये। और एकदम सनातनी बनिए, सनातनी बनिएगा तो निश्चित रूप से, अरे कम से कम राजनीति में सफलता नहीं मिलेगा तो मठ मंदिर तो पहुंच जाइएगा ना। हम धार्मिक न्यास बोर्ड में बहुत सारा मठ है हमारे यहाँ कबीर मठ है सबसे बड़ा। सब जगह हम लोग आप लोग का पदारोहण करवा देंगे, चिंता मुक्त रहिए। मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष से मठ का ये बना दीजिए। हाँ बिल्कुल, अरे उसी परंपरा में चले गए, अब उसी परंपरा में चले गए और वैकेंसी वहाँ बहुत है। अच्छा, नालंदा में क्या होना है सो बताइए। जब आपका पंचायत अध्यक्ष संजीत महतो आपके साथ जाने को तैयार नहीं, अस्थामा चुनाव लड़ने का आपको हिम्मत नहीं हो रहा है, नालंदा लड़ने की घोषणा आपका नहीं कर रहे हैं, आपका नेता नहीं कर रहे हैं, तो आप तो राजनीति में BPL हो गए। तो आपके लिए विकल्प हम रखेंगे, कोई चिंता मुक्त करिए। वहीं पर वेद विद्यालय चलाइएगा। अभी तो नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, 1-2 बार तो माफ कर देते हैं। नहीं, नीतीश कुमार जी का ट्रैक रिकॉर्ड है माफ़ करने का, लेकिन ये विश्वासघात का नहीं है। विश्वासघाती पर बहुत जो गर्व रहते हैं। देखिए नहीं, मुख्यमंत्री जी जिस ढंग की भाषा बोला तो उनके मन के अंदर पीड़ा थी कि इस व्यक्ति ने हमको कमज़ोर कर, इतना सम्मान दिया मैंने इस व्यक्ति का, कैसा सिला दिया अपने प्यार का। इसलिए हम अनुरोध करेंगे कि RCP टैक्स पर नज़रिया साफ करिए, विश्वासघात कैसे किया जाता है ये प्रशिक्षण दीजिए। और तीसरा, नए सनातनी के रूप में एकदम अपने आप को नए अवतार के रूप में भाजपा में स्थापित करिए। और जल्द से जल्द RSS का जो गणवेश है, मोहन भागवत ऐसे खुश नहीं होंगे, हाफ पैंट टोपी दंड लाठी ये ले करके निकल पड़िए, तब आप मुकाबला कर पाइएगा। अंदरूनी उपेंद्र कुशवाहा जी का, सम्राट चौधरी का, सबका मुकाबला आपको करना है। नहीं तो नालंदा लड़िएगा। अभी तक वो भी नहीं घोषणा कर, बताइए इतना अपमान होता है क्या? अरे घोषणा हो जाएगा तो बागेश्वर बाबा का भी आशीर्वाद है, तो क्या दिक्कत क्या है? तो बाबा बागेश्वर का आशीर्वाद लिए थे, इतना लेट काहे किए? दिल्ली में जब रह रहे थे, मध्य प्रदेश बगल में है, पटना से तो नज़दीक है, तो वहाँ ले लेते। इतना देर ज्वाइनिंग काहे करवाया इनका? ये कौन दवा खाए हैं कि पहले विश्वकर्मा बोलते थे, आजकल पर्यटक बोलते हैं। ये कौन दवा का नाम जरा बता दीजिए, दवा का नाम बतावें। और इतना अपमान झेल के आप एकदम विचलित मत होइएगा। हर अपमान को झेलते हुए कड़ा सनातनी बनना है। अब जीवन का अंतिम चक्र आपका चल रहा है। इस चक्र में अगर मंदिर मठ के महंत भी हो गए तो आपके खाते में एक बड़ी उपलब्धि जुट जाए। चलिए आखिरी सवाल नीरज जी, ये तो RCP और BJP की बात हुई, अपने गठबंधन पे भी कुछ बोलिएगा। क्या गठबंधन में क्या? अरे भाई मांझी जी रह के बम फोड़ते जो है। मांझी जी हम लोग के खास आदमी हैं। अच्छा, मांझी जी में चिंता मुक्त रहिए। मांझी जी के बेटा भी हम लोग के यहाँ मंत्री हैं। हाँ। सब एकदम संतोषप्रद है, स्वास्थ्य के अनुकूल है, कोई चिंता मुक्त रहिए एकदम। मांझी जी फ्री होल्ड के आदमी हैं, बयान देते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी के बाद बारे में कहते हैं कि इनसे शानदार कोई आदमी नहीं है। इसलिए इसमें मांझी जी के बारे में जिसको भ्रम है वो भ्रम का शिकार हो जाएगा। अरे मांझी जी उस अपमान को भूलने वाले हैं कि कोविड के समय उन्होंने क्या कहा था कि फोटो लगा हुआ है नरेंद्र मोदी का टीका पर, तो डेथ प्ला पर भी टीका लगाओ, पर भी फोटो लगाओ। तो किसको हिम्मत हो रहा था कहने का? वो अकेला हुआ आदमी थे वो जो ये बात कह रहे थे। नहीं, जैसे BJP सम्मान दे रही है ना अपने लोगों को, जेड श्रेणी, ये श्रेणी, उसके लिए वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनके जेड सिक्योरिटी आई ले लेता है वापस। 2 मंत्री बना दीजिएगा तो दिक्कत क्या है? नहीं, धोखा ना दे दिया, भाजपा धोखा दे देता है। आप लोग 2 मंत्री बना दीजिएगा तो क्या? ये सब तो हमारा मसला भी नहीं। मोदी मांझी जी खुद मुख्यमंत्री जी से सीधा संवाद में रहते हैं, कोई भाया मीडिया की जरूरत नहीं। दिक्कत में नहीं है ना, एकदम फुल कंफर्टेबल है। चलिए, मांझी फुल कंफर्टेबल है। और RCP पे क्या बोल रहे थे JDU के मुख्य प्रवक्ता, वो भी आपने सुना। यानी बिहार की राजनीति में तंज जो है, वार पलटवार जो है चलता रहेगा। इंतजार कीजिए 2024 का, जब देखना है कि किसका वार पलटवार जनता को ज्यादा पसंद आता है। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।